ने सबसे पहले अपने बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करा। उन बॉडी पार्ट्स में हमने श्रीम, ह्रीम, क्लीम उसका यूसेज रखा। सेकंड पार्ट में हमने जो है वो वी आर थ्री इन अ बॉडी एंड 3 शरीर जो है हमारे, स्थूल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी और कारण शरीर। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यानी कि ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। इन तीनों के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। उन 5 एलिमेंट्स को हमने एट लेंथ कल डिस्कस करा था। फिर इसके बाद हमने जो कल का डिस्कशन था वो कंक्लूड करा था, जो मस्कुलर पेन पॉइंट्स होते हैं। तो जब भी कभी किसी को पेन होता है तो वो बॉडी पार्ट से हम एसोसिएट करते हैं और उसको श्रीम से क्लीनिंग करते हैं, जैसे डॉक्टर आरती ने आप लोगों को क्लीनिंग बताई थी। और उस क्लीनिंग करने से वो व्यक्ति का पेन या स्ट्रेस घटना शुरू हो जाता है। सो ठीक है ना, यहाँ तक का कल हमारा क्लास हुआ था ना। अब मैं डे 3 का पीपीटी खोल रहा हूँ। नीरू मैम, आपने प्रिंट आउट ले लिया? मैं आज दोपहर को क्लास के बाद में जाऊंगी, क्योंकि सुबह उसके वहाँ बहुत भीड़ होती है। नो इश्यूज, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट रहेगा वरना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। दर्शन बताया कैसे देखने का बड़ा करके। अच्छा, दूसरा मैंने जो है ये मंत्र जो है कल देखा था। इस हाँ मंत्र को लिखकर, और जब हाँ हम इसकी चैंटिंग करते हैं तो इसी के साथ मैंने मेडिटेशन भी भेजा हाँ, भेजा है ना। तो इस मेडिटेशन को करने से आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। इसमें स्पेसिफिकली किसी भी जगह पर अटेंशन को 11 बार इस मंत्र से चैंटिंग करनी होती है। अच्छा, क्योंकि आपको गोल्डन लाइट ऑलरेडी दिख रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। देखते तो हैं। है ना, तो आप इसको, अच्छा दूसरा हमने जो है वो शेयर करा था, वो श्री और पुरुष सूक्त है। हाँ, बराबर। ठीक है, तो ये जो श्री पुरुष सूक्त है, इसको लाल रंग के पेन से आप लिखिएगा। मतलब हम्म, इसका एक प्रिंट आउट अपने पास में रखिएगा। A3 साइज में इसको प्रिंट आउट लीजिएगा या A4 साइज में। और जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे ही लाल रंग के पेन से इसको पूरे को लिखिएगा। हम्म, जब आप इसको पूरा लिखेंगे तो किसी भी व्यक्ति की, जिसकी की जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और उनमें लड़ाई बहुत होती है, तो ये श्री पुरुष सूक्त जो है उनकी एनर्जी को स्टेबलाइज करता है। मान लीजिए अच्छा, किसी किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो भी ये काम करेगा। अच्छा, मतलब हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी। एक लड़का तो 34 इयर्स का था, बट वो जैसे ही ये वाला पार्ट पूरा करा गया उसके बाद तुरंत शादी हो गई। अच्छा। तो इसलिए जो है ये शरीर अच्छा। दूसरा मैंने इसकी जो यूसेज है वो है, जैसे लोगों की सोच बड़ी छोटी होती है, हम्म, तो कुछ जगह आप देखते हैं कि यार ये तो ग्रोन अप ही नहीं लग रहे, बड़ा छोटी सोच है। वहां पर भी इसकी चैंटिंग करने से और इसकी जो एनर्जी है उससे हीलिंग करने से उस व्यक्ति का जो मतलब होराइजन जो है वो ब्रॉडन होने लगते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो अच्छा। ये अच्छा, दूसरा हमने जो शेयर करा था वो था, आपने सुना होगा जो वीडियो था जिसमें कि ये हमने इसको हाईलाइट करा था, जो महामृत्युंजय मंत्र जो है। हाँ, तो आपने ये उसकी वीडियो देखी होगी, वीडियो कितनी बड़ी चल रही थी। हम्म, और उसका हमने मंत्र भी शेयर करा था और उसकी इमेज भी शेयर करी थी। हाँ जी। मतलब महामृत्युंजय ज्यादातर लोग शिव को मानते हैं, बट ये इमेज शिव से भिन्न है। महामृत्युंजय के 6 हाथ है, बराबर। तो वो 6 या 8 हाथ जो है वो 8 हाथों वाले शिव को यहाँ पर हाईलाइट करा गया है। और उसमें बराबर। भी उनके वो 2-3 हाथ तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपना ही अभिषेक कर रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हाँ। अब मैं आ जाता हूँ डे 3 की पीपीटी पर। सर, वो स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त हम किसी और को लिख के दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। हम्म, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त को आप लाल रंग के पेन से लिखिए, एक लिफाफे में डालिए, और जिसको दे रहे हैं उसको बोलिए कि वो अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में उसको रख दे। साउथ ईस्ट, ओके।
तो उस घर में जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और उसके सारे काम जो है जो नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ओके। ये इसका विशेषता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हमारा डे 3 का पीपीटी है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम इसमें हाईलाइट ये कर रहे हैं कि impregnated with thoughts and why there is a confusion. शारुजा मैम, आपको भी अपना माइक ऑन रखना पड़ेगा और भव्या जी आपको भी अपना माइक ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी आप लोग दिख नहीं रहे। तो मान लीजिए कोई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ तो बीच बीच में मुझे पता चलता रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट जिसको हम कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक तो हमने एक थ्योरी डिस्कस करा था। अब जो हम पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज हाउ वी कंसीव द इमेज ऑफ गॉड। अच्छा। मतलब कहने का मकसद ये है, राम ऐसे हैं जैसे हमें दिख रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? हमारे पेरेंट्स बताते हैं या कॉपी किताबों में हम उनके फोटो देखते हैं तब हमें पता चलता है? अगर हम श्रीमद् भगवत गीता का एग्जाम्पल दें तो उसमें अर्जुन और कृष्ण जी का डायलॉग है। अर्जुन ने बोला कि मैं जो हूं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। कृष्ण जी ने कहा तू प्लीज युद्ध लड़ ले, मैं तेरे को अपना वो रूप दिखाता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाया, मैं वो सबसे बड़े वाला भगवान हूं। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे सामने ही तो पैदा हुए हो, मेरी माँ को तुम बुआ कहते हो, तो कैसे ऐसे पॉसिबल है? तुम बोले तुझे अपने पिछले जन्म नहीं पता, मुझे पता है। तो कृष्ण जी ने उनको अपना वो रूप दिखाया जो किसी भी साधु को कभी भी उन्होंने नहीं दिखाया था। वो महाकाल स्वरूप था उनका, विश्व रूप। तो वो जो विश्व रूप था, अर्जुन उसको देख के डर गए, बोले मुझे ये तुम्हारा रूप नहीं देखना है, मुझे वो रूप दिखाओ जिसमें तुम्हारे 4 हाथ हैं। ओके। तो वहां से मुझे ये समझ में आया कि जो रियलिटी है वो क्या है, ये हम ना तो देख पाते हैं ना ही देखना चाहते हैं। हमें वही देखना है जो हमारे थॉट्स में एम्बेडेड है। बराबर। इसी को मैंने टर्म बोला इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। तो जितनी भी जगह थ्योरी में कंफ्यूजन होती है वो क्यों होती है, उसका रीजन मैंने हाईलाइट कर दिया। तो पहला रीजन मैंने उसमें क्या हाईलाइट करा कि हमने जो चीज जैसी देखनी होती है हम उतना ही मानते हैं। अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट इमेज दिखाऊं, तो नेक्स्ट इमेज में हमारे पास में ये इमेज आ गई आप लोगों की स्क्रीन पे, दिख रही है सबको? दिखती है। अब इसमें एक इमेज है जो विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, करेक्ट। विष्णु जी के सर पे शेषनाग है। ये इमेज सबने देखी है। करेक्ट। एक इमेज जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे ये वाली मिली जो इसके ऊपर है, जिसमें शिव जी लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से देवी है और शिव जी के माथे पे सांप है, नाग है। ठीक है। तीसरी फोटो है जिसमें कि एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एक बच्चा है और वो कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो इन तीनों इमेजेस में कॉमन चीज क्या है? कनेक्शन। कनेक्शन। Creation from the umbilical cord. हाँ, सो कॉर्ड इज कॉमन बिटवीन द 3। ओके। सो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कॉर्ड है। अब कॉर्ड, अब जैसे ये विष्णु जी का है, ये कॉर्ड के एक तरफ विष्णु जी हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी हैं। अब ये कैसे पता चले कि ब्रह्मा जी की कॉर्ड से विष्णु जी निकल रहे हैं या विष्णु जी की कॉर्ड से ब्रह्मा जी हैं? ऊपर वाले फोटो में शिव जी की कॉर्ड से देवी माँ है या देवी माँ की कॉर्ड से शिव जी है, ये कैसे पता चले? मैं पॉइंट हाईलाइट कर पाया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ। हम रियलिटी में वही चीज देखते हैं जो हमने कंसीव, मतलब जो चीज हमें हमारी अपब्रिंगिंग में बताई जाती है। हम रियलिटी को चेक नहीं कर पाते। करेक्ट।
तो हमने जब इस प्रोसेस को स्टडी करा तो हमने एक मेडिटेशन बनाया जिसको हमने बोला गर्भिणी मेडिटेशन। वो मेडिटेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। हाँ जी। गर्भिणी मेडिटेशन का मतलब ये है, मान लीजिए मेरे शरीर में किसी चीज की कमी थी और मुझे ये पता चला कि वो कमी मेरे अंदर है, तो मैं उसको किसके लिए उसको क्रेडिट दूंगा कि भाई ये कमी जो मेरे अंदर है ये मेरी मदर ने मुझे दी है। करेक्ट। तो क्या उसको रिवर्स करने का भी कोई प्रोसेस है? होगा जरूर। है ना? तो ये गर्भिणी मेडिटेशन उस प्रोसेस को रिवर्स करने का है। इसमें हम व्यक्ति को दो तरह से मेडिटेट करने को बोलते हैं। एक, वो अपनी मदर को इमेजिन करे और उस मदर के वूम में अपने आप को देखे, और एक में अपने वूम में जो है मदर को देखे। अच्छा। इनवर्ड और आउटवर्ड जाने से उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि कैसे मैं उस डेफिशिएंसी को कम कर सकता हूं। एंड गर्भिणी मेडिटेशन इज वन ऑफ माय बेस्ट मेडिटेशन। अच्छा। तो आपको जो है, जब वो मेडिटेशन जरूर सुनिएगा एक बार। जब आप ओके। सब लोग मेडिटेशन सुन लेंगे, उसके बाद मैं ये मेडिटेशन कराऊंगा आप लोगों को। ओके। और ये YouTube पर भी है, मेरे उसमें YouTube चैनल पर जाके जैसी सर्च डालेंगे गर्भिणी मेडिटेशन तो आपको वो मिल जाएगा। करेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको और आगे डिस्कशन को बढ़ाता हूँ। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था, दो रियलिटी है, एक क्रिएटर है और एक क्रिएशन है। करेक्ट। तो जब भी हम कभी किसी चीज की तरफ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं तो मेरे पेरेंट्स जरूर होंगे, करेक्ट। और अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो उनके भी पेरेंट्स जरूर होंगे। करेक्ट। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन रिवर्स द एंटायर अप्रोच। क्लियर है? बराबर। Sir, can you So repeat the point, please? I am saying कि if I exist, that means my parents also exist. Yes, sir. And if my parents exist, their parents also exist. Yes, right. So by this process, we can reverse integrate the entire approach and reach to a final point where the difference between my parents and God can be very much established. Okay, got it. Establish. Sorry? How God will establish. हाँ, तो ये मतलब लॉजिकल थिंकिंग से ही आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं ना। हाँ। अगर आप हैं तो आपके माता पिता भी जरूर होंगे, और अगर Correct. आपके माता पिता हैं तो उनके भी माता पिता होंगे। ऐसे करके रिवर्स करते करते एक जगह हम भगवान तक पहुंचेंगे। राइट। अब वो भगवान है या यूनिवर्स है ये हमें नहीं पता, बट लॉजिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं तो हमें कनेक्ट करेगा। राइट। तो अब मैंने ये अलग शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी के ये अलग अलग फोटो मैंने देखे। करेक्ट। एक में एक अर्धनारीश्वर है और अर्धनारीश्वर ने गणेश को उत्पन्न करा। करेक्ट। ठीक। दूसरी तरफ गणेश जी और पार्वती जी के बेटे के रूप में गणेश जी हैं। तीसरे में अलग तरीके से कोएग्जिस्टेंस शो करी कि इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। तो जब मैंने ये क्वेश्चन करा तो मुझे पता चला कि मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा मैं ये बोलूंगा कि एक क्रिएटर है, एक क्रिएशन है। तो गणेश जी जो हैं वो क्रिएटर हैं या क्रिएशन है? क्रिएशन है। शिव जी के लिए क्रिएशन है। बाकी लोगों की क्या गैस है? Not very sure, sir. अच्छा, तो ये समझने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है, शारुजा जी एक मुझे बात बताइए, हाउ डू यू हैव एनी क्लैरिटी कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में? In the sense, मतलब जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, इनके बारे में आपको पता है या नहीं पता?
Yes, I know, sir. भव्या जी आपको पता है? नहीं, ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नीरू मैम से मैं इस सब्जेक्ट पे आराम से डिस्कस कर सकता हूँ और एट लेंथ में बहुत सारे पर्सपेक्टिव भी हाईलाइट कर सकता हूँ। बट अगर ये चीज आप लोगों के रेलेवेंस की नहीं है तो मैं उनसे 1-to-1 डिस्कशन में इस स्लाइड को डिस्कस कर सकता हूँ, बिकॉज No, sir, थियोरिटिकली we can discuss this because it can always add on to our knowledge. ओके तो अब मैं आपको ना इसका एक पॉइंट हाईलाइट करता हूँ जो मेरा रिसर्च का पार्ट है। गणेश जी जो हैं उनको पार्वती जी ने क्रिएट करा है, करेक्ट। तो उनके लिए ये कहा जाता है कि गणेश जी वे हैं जिनको मतलब स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष सहयोग के, वह गणेश है। हाँ करेक्ट। मैंने क्या मेल बोला? से- हाँ मतलब वो मैल है क्या है वो एक अलग पार्ट हो गया। अभी हम हम्म, बेसिक बात पे जाएं तो गणेश जी को डिफाइन करूंगा मैं, तो मैं कहूंगा स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष के, वह या गणेश है। शारुजा जी मैं बात समझा पाया? Yes, sir, I agree. I have read this story. राइट। अब इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी इनके फादर नहीं है, हाँ बराबर। मदर है। हम्म, तो इसका मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों के तीनों जो हैं वो गणेश हैं। ओके। अगर हम गणेश को एक क्वालिफायर माने तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों गणेश हैं, विच लॉजिकली एक्सप्लेन्स कि पार्वती जी ने कुछ चीज स्टडी करी और उन्होंने गणेश जी को पैदा कर दिया, ओके। क्योंकि किसी ने शिव को भी ऐसे ही उत्पन्न करा। तो जब ये वाला पार्ट आया तो मैंने सेकंड पार्ट सोचा कि विष्णु जी मतलब प्योर टोटल यूनिवर्स, हमने कल डिस्कस करा था ना ये वाला पार्ट। तो पूरी यूनिवर्स जो है वो विष्णु जी है, विष्णु जी का स्वरूप है। बट एक पॉइंट ऐसा है जहां ये पूरी यूनिवर्स का उद्गम है, ओरिजिन है, और कई एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये पूरी यूनिवर्स जो है विलीन होती है। करेक्ट। तो जो उद्गम वाला स्थान है उसको ब्रह्मा जी कहते हैं, पूरा यूनिवर्स को विष्णु जी कहते हैं, और जहां ये विलीन हो रही है उसको शिव जी कहते हैं। तो और ये तीनों ही गणेश हैं, इसका मतलब यूनिवर्स को हम गणेश कह रहे हैं, ओके। ऐसा कह सकते हैं ना बाय दिस लॉजिकल पार्ट। तो क्रिएटर और क्रिएशन जो है मुझे अलग अलग दृष्टिकोण से देखने को मिला। मेरे लिए तो गणेश जी भी भगवान है और शिव जी भी भगवान है। करेक्ट। सो इन अ वे मैं ये मान सकता हूं कि लिमिटेड रियलिटी में द यूनिवर्स क्रिएटेड अस, करेक्ट। बट मेटाफिजिकल रियलिटी में somebody must have created the universe। Correct. तो अगर हार्डवेयर है तो क्रिएटर होगा, सॉफ्टवेयर है तो क्रिएटर होगा, और अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है उनका भी क्रिएटर है तो क्रिएटर का भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। विच इज हाउ हमारा जो ईश्वर का सिस्टम जो है उसको हम एज्यूम करके जान पाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है क्या पूरी यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या नहीं है। डू वी एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यस और नो? Yes, sir, we accept. एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अगर आप किसी को क्रिएटर एक्सेप्ट कर रहे हो तभी आप अपनी डे टू डे की प्रॉब्लम को उससे रिजॉल्व करने के लिए बोलोगे। अगर ईश्वर है ही नहीं तो किससे रिक्वेस्ट करोगे? हम मेडिटेट करते हैं तो भी किससे बात करते हैं? ईश्वर से ही बात करते हैं ना। कल को कोई ऐसी बीमारी है जिसका किसी के पास इलाज नहीं है तो हम भगवान से ही रिक्वेस्ट करेंगे ना कि हमें कोई रास्ता बताओ कि हम क्या करें। इसलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी।
इफ यू डोंट बिलीव दैट देयर इज नो क्रिएटर, ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन अलग तरह से निकलेगा। बट अगर हम ये विश्वास करते हैं कि कोई क्रिएटर है, तो अब क्रिएटर है तो उसको हम मैस्कुलाइन इमेज में देखते हैं या फेमिनाइन इमेज में देखते हैं या एक फैमिली के तौर पे पेरेंट्स के रूप में देखते हैं या हम उसको एक ब्रदर के जैसा देखते हैं, ये हमारे पर्सपेक्टिव हो गए। तो गणेश जी को कोई फादर के जैसा देख सकता है, शिव पार्वती को कोई पेरेंट्स के जैसा देख सकता है, और शिव पार्वती को अगर कोई पेरेंट्स के जैसा देख रहा है तो गणेश जी को ब्रदर के जैसा देख सकता है। सो दीज आर ऑल पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्स। बट मैंने ये देखा कि जब आप किसी भी डिवाइन एंटिटी को एक्नॉलेज करते हो तो आप उससे अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो, और वो रिलेशनशिप में इमोशन आ जाता है। मतलब जैसे आपके पेरेंट्स है तो आपका उनके प्रति एक इमोशन है, आप चाहोगे कि आपके पापा मम्मी जो है आपको प्यार से हग करें, आपको जो है वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। अगर वो आपसे बहुत दिन तक बात नहीं करते तो बुरा लगता है। तो ये सारे हमारे एक्नॉलेजमेंट के एक्सप्रेशंस है। मैं समझा पाया मेरी बात? Yes, sir. Perfect. So to establish a relationship, the first important aspect is that I acknowledge that there is a creator. Moving to the next slide. Sir, just one question. जी, As you said, Ganesh ji were created by Parvati ji. Okay. right. And so now you said that universe is Vishnu, origin is Brahma, and destruction is Mahesh. So according to you, who created Brahma, Vishnu, Mahesh? This is just out of curiosity I'm asking you. So the Vedic theory says that there is a Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati. Okay. So ये super entity है, and Mahalakshmi created Mahakali and Saraswati, and each gave birth to जैसे Mahalakshmi gave birth to Lakshmi and Brahma, who were brothers and sisters. Okay. Mahakali gave birth to Shivji and ये क्या कहते हैं, Shivji and Saraswati ji. Okay. And the third Mahasaraswati gave birth to Vishnu ji and Parvati ji. अच्छा. और फिर इन तीनों ने अपने अपने बच्चों की आपस में शादी करा दी। तो ब्रह्मा जी की सरस्वती जी से, विष्णु जी की लक्ष्मी जी से और शिव जी की पार्वती जी से। Okay. एंड देयर इज ए गुण थ्योरी बिहाइंड इट, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो गीता में भी दिया है। हाँ, सो वो जो गीता में जो दिया है उसी का एक पार्ट जो है वो तंत्र की थ्योरी में दे रखा है कि हाउ दिस यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड। ओके, ठीक है, आई गॉट इट। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो जब हम ये कहते हैं कि वेदर गॉड एग्जिस्ट, यस और नो, यस मीन्स आस्तिक दर्शन, नो मीन्स नास्तिक दर्शन। यस सर। So it is basically the creation of universe is what the philosophy is. तो जैन, बौद्ध, चार्वाक, ये तीन जो है नास्तिक दर्शन है, who doesn't consider that the creator of the universe is God. वो यूनिवर्स को ही क्रिएटर मानते हैं। और जो आस्तिक दर्शन है वो यूनिवर्स का एक क्रिएटर देखता है। तो हमारे पास फंडामेंटली 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। हम पहला क्वेश्चन बात करते हैं, डज क्रिएटर एग्जिस्ट, यस और नो। अगर वो है तो हाउ डू वी कम्युनिकेट विद द क्रिएटर। मतलब अगर मैं अपने आप को क्रिएशन मानूं तो मैं क्रिएटर से कैसे बात करूंगा या क्रिएटर मुझसे कैसे बात करेगा। सो कम्युनिकेशन की नीड तो एड्रेस हो गई ना। भाई आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आप कम्युनिकेट करते हो और नीचे इन बच्चों से भी कम्युनिकेट करते हो, तो कम्युनिकेट तो करते ही हो ना। तो भगवान भी आपसे कम्युनिकेट करता होगा। हो सकता है वो रोज आपसे पूछे, शारुजा आप कैसे हो, भव्य आप कैसे हो, नीरू जी आप कैसे हो, और शायद आपका इस बात पे ध्यान ही नहीं जाता कि कोई आपसे बात कर रहा है।
सुबह सुबह आप सो के उठे तो भगवान ने आपको गुड मॉर्निंग करी, गुड मॉर्निंग शारुजा, हाउ आर यू। आपको लगा पता नहीं, आप सीधे अपना उठ के टॉयलेट में चले गए, फ्रेश हुए, अपने काम पर लग गए। तो बराबर। आप अपने अंदर जब ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, you'll see that somebody is communicating to you from inside, and that is a soundless communication. ठीक है? Okay. Got it, sir. तो why to communicate with creation is a very logical question. मतलब अगर कोई लिविंग एंटिटी है तो ऑब्वियसली उसका बात करने का तो मन करेगा ही करेगा ना। हम्म, अब आप देखो कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, केवल इस क्वेश्चन को आप पूछो मन ही मन, तो आपको पता चलेगा कि एक और क्वेश्चन है कि मुझे भगवान ने क्यों क्रिएट करा। आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि मम्मी आपने मुझे क्यों पैदा करा, कुछ तो मन में सोचा होगा ना। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हो और इनमें जैसे ही सोचना शुरू करते हो, तभी आपको पता चलता है कि यस देयर इज समथिंग व्हिच इज कम्युनिकेटिंग मी फ्रॉम इनसाइड, एंड श्रीम बीज मंत्र इज द आंसर ऑफ कनेक्शन। Got. मैं समझा पाया मेरा पॉइंट? Yes, sir. राइट। अब एक प्रेग्नेंट लेडी को इमेजिन करिए, तो वो प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे से कॉन्टिन्यूसली बात करती है, बट दैट इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इज थ्रू थॉट। correct. इस पूरे अप्रोच को वेदास कहते हैं। वेद इज थॉट लैंग्वेज। Correct. और जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उससे जो बात होती है उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, which is verbal communication is always a combination of alphabets. Correct. इसको तंत्र कहते हैं। हम्म, But verbal and non-verbal both are domains of thought only. okay. हमारा जो आज्ञा चक्र जो है और हमारा जो विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र होता है डोमेन ऑफ थॉट, विशुद्धि चक्र होता है थॉट्स का वर्ड में कन्वर्जन। Okay. तो जैसे भव्या जी ने बोला कि उनका बेटा जो है बोल नहीं पा रहा, तो वो बोल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि ये वाला कन्वर्जन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो जैसे ही उसके थॉट अल्फाबेट्स में, ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं पा रहा, बट वो सोच को एक्सप्रेशन में जो कन्वर्ट कर रहा है, वो तंत्र में जाके उसका आंसर मिलेगा। ठीक है? Okay. तो मैं जब कोई रेमेडी बताता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, ये मेरे थियोरेटिकल बेसिस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि हाउ फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी आई क्रिएट अ रेमेडी। Okay. शारुजा मैम, मैं समझा पाया अपना पॉइंट? Yes, sir. So now what you meant is Ved is a thought language Right. which is originated from the Agya Chakra, and Tantra is a verbal communication which is originated from the Vishuddhi Chakra. Am I right? Absolutely right. Absolutely right. Okay, I got it, sir. तो ये दोनों ही चीजों में मैंने एक मदर को एक्नॉलेज करा। थोड़ी देर के Yes, लिए sir. प्रेगनेंसी को इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को जब भूख लगती है, वो कभी पेट में लात मारता है, कुछ करता है, और मदर जो है उसको इंटरनली फीड कराती है। Correct. तो वो मदर को भी भूख लगेगी, अगर मदर नहीं खाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो बच्चा जो है वो परेशान होता है, और वो दोनों जने परेशान होते हैं। तो वो जो पार्ट है, इसका मतलब कि बच्चा मदर से कम्युनिकेट कर रहा है, मदर कम्युनिकेट कर रही है, दोनों जने आपस में कर रहे हैं, बट वो वर्बल कम्युनिकेशन है, थ्रू इमोशंस इट इज हैपनिंग। Correct. Yes, sir. ठीक है? अब इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, मदर ने उससे बात नहीं करी, लेकिन फिर भी वो बोलना कैसे शुरू करता है?
क्योंकि मदर थॉट लेवल पे बच्चे से इंटरेक्ट कर रही है, बट लैंग्वेज के लेवल पे वो पूरी दुनिया से इंटरेक्ट कर रही है। तो बच्चा ड्यूरिंग द 9 मंथ्स जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस बिल्ड होती है, ही स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट मदर इज डूइंग। राइट। इसलिए हमारे यहाँ ये कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हस्बैंड वाइफ को अलग अलग रहना चाहिए। दे शुड नॉट कॉन्जुगेट ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि बच्चा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। बराबर। तो इसलिए जो है, और उस टाइम पर हम जैसा टेक्स्ट मटेरियल पढ़ते हैं, जैसे विचार रखते हैं, वैसे ही क्वालिटीज उस बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ओके। तो इसलिए जो है, अब ये जो नॉन वर्बल और वर्बल जो है, ये मेरा बेस है, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। So now when it comes to philosophy, does God exist? Yes or no? Yes is Astik Darshan. There are 6 Astik Darshan. नास्तिक दर्शन इज 5 नास्तिक दर्शन। तो ये 6 5 11 करके ये जैन, बौद्ध, चारवाक, आजीविका, अंजन, अज्ञान, ऐसे करके इसके डिफरेंट थ्योरीज है। सो हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस ब्रॉडली ये समझना है कि ये अप्रोच है क्या। देन अब हम आते हैं, हम जो श्रीम बीज लिखते हैं वो ट्रिगर क्या करता है। सो इट इज ए 9 स्टेप लैडर। आप फर्स्ट से शुरू करते हो और 9th पे पहुंच जाते हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सबसे पहले आपके अंदर जो चीज शुरू होती है वो है सुनने की इच्छा। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग श्रीम बीज, ठीक है, तो आप श्रीम बीज लिखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर सुनने की इच्छा जागृत हो गई। नाउ सुनने की इच्छा इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम जो है वो इस बात से परेशान है कि उनका स्टाफ उनकी बात नहीं सुनता। स्कूल में टीचर परेशान है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। घर में पेरेंट्स परेशान है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। पूरी ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी इस बात से परेशान है कि हम इतने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, फिर भी नोबडी लिसन्स टू अस। सो व्हाट इज द रेमेडी? श्रीम लिखाना। श्रीम बीज मंत्र। श्रीम बीज लिखना और लिखवाना, ये सुनने की इच्छा को ट्रिगर करता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वो फिर सुनने की इच्छा से एक्टिव लिसनिंग में आ जाता है, वो ध्यान से सुनता है। फिर ध्यान से सुनने के बाद सुनकर ग्रहण करता है। मान लीजिए मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई, आपने अपने उसमें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। फिर जब आपने इंप्लीमेंट करा, फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, यानी ग्रहण करके धारण करना। फिर फिफ्थ स्टेप है उआपो करना। उआपो इज एनालिसिस एंड डिस्कशन। फिर आपने उसका मीनिंगफुल पार्ट समझा कि व्हाट इज द रियल मीनिंग बिहाइंड इट, कि मैं जो कह रहा हूं कर रहा हूं उसमें कर क्या रहा हूं मैं। फिर आपने उसके जिस्ट से कनेक्ट करा, उसे तात्पर्य को समझा, और फिर फाइनली आपको तत्व ज्ञान हुआ। जब आपको तत्व ज्ञान हुआ उसके बाद आपको ईश्वर का दर्शन हो गया। मैं समझा पाया मेरी अप्रोच? यस बराबर है। इज इट लॉजिकल? लगता तो है। यस यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपने प्रोसेस को बाकी सबके प्रोसेस से जो डिफरेंशिएट करा, सो व्हाट आर माय डिफरेंशिएटर्स? माय फर्स्ट डिफरेंशिएटर इज दैट वी हैव 9 चक्रास। करेक्ट। The second differentiator is that we have 9 elements. And the third differentiator is we have 9 Vastu directions. ओके। तो यहां से हमने बेस बनाया कि घर का वास्तु भी ठीक करना है, अपनी एनर्जी चक्रास की जो एनर्जी है उसको भी ठीक करना है, और जो भी हमारे जो मटेरियल कॉम्पोजिशन है हमारा, उसको भी इन्वोक करना है। तो जब हम तीनों इन्वोक करके अपनी एनर्जी को देखते हैं, तब हमें प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी पता चलती है। और जब वो हाई एनर्जी हो जाती है, तो कोई भी लो एनर्जी ऑफ डिप्रेशन, लो एनर्जी ऑफ एनीथिंग, आप जितनी भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, द रीजन इज लो एनर्जी। आप जितनी भी स्ट्रेंथ देखते हैं, द रीजन इज हाई एनर्जी। somebody is crying,
he is in a state of pain. So he is in a state of low energy level. Somebody is laughing very loud. From the bottom of the heart, he is laughing. He is at a higher energy level. Correct. तो ये तब होता है जब हम ये तीनों चीजें ठीक करते हैं. मतलब कि हम जिस अप्रोच को आपको बता रहे हैं, आप अपने घर का वास्तु डायरेक्शन ठीक कर सकते हैं, वास्तु के इम्पैक्ट को ठीक कर सकते हैं. आप चक्रा से अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं. एंड अबव ऑल आप अपने 9 एलिमेंट्स को अपने अंदर ट्रिगर कर सकते हैं. ओके. जैसे ही हमारा एलिमेंटल स्टेट बेटर होता है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है. इम्यूनिटी मजबूत होते ही हमारी जो बीमारियां हैं, डिजीजेस जो है, वो घटना शुरू हो जाती है. सो ब्रॉडली ये जो प्रोग्राम है, जो 7 दिन का है, इसमें हम 9 चक्रास, 9 एलिमेंट्स और 9 वास्तु डायरेक्शन को ही ट्रिगर करते हैं. ठीक है. ओके. अब ये प्राणों की बात हो रही है. प्राण का मतलब होता है कि जब हम सांस से नाक से सांस लेते हैं और वो नाभि तक जाती है और नाभि से नाक तक आती है, तो एक थर्ड एंटिटी क्रिएट होती है जिसको प्राण कहते हैं. वो प्राण हमारे शरीर में 5 प्राणों के नाम से जाना जाता है और उसकी डोमेन और ये सारा. तो ये प्योरली थ्योरेटिकल है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और जहां कहीं भी कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछेंगे. अब ये प्राण जो है, जब ये ट्रिगर होता है तो ये शरीर के फायर एलिमेंट को डेवलप करता है और फायर जो है वो ओज में, मतलब सॉरी, तेज में कन्वर्ट हो जाती है. तेज इज द लाइट. जैसे हम जो भगवान की फोटो देखते हैं, उसके पीछे एक ऑरा बैंड बना होता है, उसको हम तेज कहते हैं. और इस तेज के बाद, मतलब तेज इज ए फायर एलिमेंट. उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वाटर. वाटर जो है, हम जो भोजन करते हैं उससे रस बनता है. रस से रक्त, अस्थि, मांस, मेद, वीर्य, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स बनते हैं. तो जो शरीर वीर्यवान होता है उसको ओजस्वी कहते हैं. ओज. करेक्ट. तो ये बेसिकली बाकी सारी थ्योरी है, इसको आप पढ़ेंगे तो पार्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट आई कंसिडर इज कि जब हम श्रीम, ह्रीम और क्लीम इनका चिंतन करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग, डाइजेशन, लिसनिंग, ये सब कुछ जो है ट्रिगर हो जाता है. ओनली 3 बीज मंत्र. श्रीम, ह्रीम, क्लीम सफिशिएंट होता है. मतलब ये भी हो जाए तो बहुत है. अभी आगे बताऊंगा कैसे होता है. जब ये हमारा जो प्राण, ओज और तेज शरीर के अंदर जितना आ जाता है, इसी से हमारी इम्यूनिटी बनती है. करेक्ट. सो ये फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेद और उसके पूरे पार्ट है, ये हम थोड़ा बाद में करेंगे. अब मैं आपको ये वाला प्रोसेस समझाता हूं. तो हमने अपने सांस को ठीक करा. हमारी सांस ने वायु जो थी उसको प्राण में कन्वर्ट करा और जीवित होने के कारण हमारे शरीर में विचारों की उत्पत्ति होने लगी. मतलब एक मरे हुए व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में क्या चीज है जो खत्म हो जाती है? मरा हुआ व्यक्ति विचार नहीं कर सकता. जीवित व्यक्ति ही केवल विचार कर सकता है. तो विचार करना एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया. अब ये जो विचार है, यही अपने आप को भाषा में परिवर्तित कर लेते हैं. तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बट कम्युनिकेशन के लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है, शारुजा मैम मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए. यस सर. हर जगह जो कम्युनिकेशन है वो कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स. राइट. यही कहते हैं ना हम. कैन यू एक्सचेंज समथिंग विदाउट क्रिएटिंग इट? It would be difficult. मतलब Communication without verbal is what you meant, right? मैंने आपसे एक लॉजिकल पॉइंट पूछा.
आप किसी से कोई चीज एक्सचेंज करती हैं, जब तक आप क्या बिना आपके पास चीज हुए आप उससे वो चीज एक्सचेंज कर सकती हैं? नो। नो सर। है? सर अब वापस रिपीट करेंगे क्वेश्चन? एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा वीडियो ऑन करूं, वो थोड़ा जवाब देना डिफिकल्ट हो रहा है। राइट, सो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको ये पेन दिया, आप पेन ले लीजिए। आपने पेन ले लिया, अब मैंने कहा मुझे वापस कर दो। मैंने आपसे पेन लेके अपने पास रख लिया, पर अगर आपके पास पेन होगा ही नहीं तो आप एक्सचेंज कैसे करोगे? अंडरस्टैंड। तो विचार जब तक होगा ही नहीं आपके पास में तो आप एक्सचेंज क्या करेंगे? तो यानी कि हमारे हमारे यहाँ सब जगह भाषा को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बोलते हैं। नो, द लैंग्वेज डजंट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जंक्चर वेयर द थॉट इज क्रिएटेड। पॉइंट लॉजिकल है नहीं है? यस सर, आई गॉट इट। पॉइंट लॉजिकल है ना? तो ये जितने भी बच्चों से आप डील करते हैं, ये सारे बच्चे थॉट क्रिएट कर रहे हैं बट दे आर अनेबल टू एक्सचेंज। तो इनकी थॉट क्रिएटिंग डोमेन एक्सचेंज की डोमेन तक कनेक्ट हो जाए, सिर्फ इतना काम करना है, लॉजिकल प्रोसेस में इतना ही है। तो ये जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र में जब प्राण, ओज और तेज जो है क्रिएट करते हैं, हम अपनी सांस को प्राण बनाते हैं, तो हमारा लॉजिकल सिस्टम जनरेट होना शुरू हो जाता है एंड वी स्टार्ट क्रिएटिंग एवरीथिंग। जितना स्ट्रॉन्ग चीज हमने क्रिएट करी उतनी अंदर से अर्ज जागृत हो जाती है कम्युनिकेट करने की। ठीक है, सो ये हमारा बेस हो गया जिसको हम लेकर चल रहे हैं इस पूरे अप्रोच में। राइट, तो चलिए फिर हम अब वापस अपने थ्योरी पे वापस आते हैं। तो हमारा पहला प्रोसेस जो था वो प्राणों का वायु को प्राण में कन्वर्ट करने का था, और इस प्रोसेस को करने से हमारे शरीर में विचारों की उत्पत्ति शुरू होती है। दूसरा स्टेप जो है वो अग्नि तत्व का है, तो वायु के बाद आती है अग्नि। अग्नि जो है वो तेज में कन्वर्ट होती है या फिर इनकम्प्लीट होती है तो पित्त में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह से वायु जो है वो अगर कंप्लीट रहे तो प्राण बनती है, प्राणों से विचार होते हैं। लेकिन अगर वो वायु कंप्लीट ना पड़े तो वो वात रोग बनते हैं। ये आयुर्वेद का आधार है, वात, पित्त और कफ। दूसरे स्टेप पे जाके फायर एलिमेंट जो है वो पित्त बनाता है। पित्त का काम क्या होता है बेसिकली? पित्त हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर एक ऐसी लेयर बनाता है कीटाणुओं की, जो कीटाणु हमारे शरीर के जो एसिड होते हैं उससे शरीर की रक्षा करते हैं। मैं समझा पाया मेरा पॉइंट? हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो जठराग्नि उत्पन्न होती है, जो अग्नि की एक फॉर्म होती है। जठराग्नि इज नथिंग बट अ एसिड, और वो एसिड जो है हमारा जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद उसको डिसॉल्व कर देता है। इस डिसॉल्व करने में जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर, पता नहीं, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो उनको जो है वो डेड कर देता है, और वही सेल हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू होके पॉटी के तरीके से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर ये कीटाणु अग्नि ना बनाए तो हमारी इंटेस्टाइन भी जल जाएंगी। इसलिए जिस किसी व्यक्ति को बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं
उसकी वजह से उसके सोडियम पोटेशियम की डिस्क्रिपेंसी से शरीर में वो कीटाणु बनने शुरू, मतलब वो जो लाइफ सेविंग कीटाणु होते हैं वो भी नहीं बनते। ओके। करेक्ट सर। ठीक है, तो आपके पास जितने भी बच्चे आते हैं उनको पेरेंट्स को बोलिए कि सोडियम पोटेशियम रेशो चेक कर ले, और जितनी भी सोडियम पोटेशियम रेशो आप चेक करेंगे, जहां जहां डिस्क्रिपेंसी होगी वहां पता चलेगा लाइफ सेविंग कीटाणु ही शरीर के अंदर नहीं है। इसलिए बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेजी से खराब हो जाता है। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें सोडियम पोटेशियम का बहुत सीरियस रोल प्ले होता है, बट हमें वो पता ही नहीं होता। गॉट इट सर। ठीक है, मैं मेरी बात समझा पाया, उसका लॉजिक समझा पाया? यस सर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, विच इज वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जो है, हम जो भी भोजन करते हैं उसको पचाने से रस बनता है, और रस से रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य। तो वीर्य में बेसिकली शुक्राणुओं की हम बात करते हैं। तो जब हम जल तत्व को ओज में कन्वर्ट करते हैं तो शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। यानी जीवित व्यक्ति की लाइफ में तीन चीजें कॉमन है, एक कीटाणु, एक शुक्राणु और विचार। और ये विचारों के माध्यम से अपने कीटाणु और शुक्राणुओं को संतुलित रखता है। अगर शरीर में विचार जो है करप्ट हो जाए तो कीटाणु और शुक्राणु का डिसबैलेंस हो जाएगा। शुक्राणुओं का अगर बढ़ गए, कीटाणु कम हो गए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट अगर कीटाणु बढ़ गए और शुक्राणु कम हो गए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स करता है। क्लियर है? ओके। चारुजा जी Yes, क्लियर sir. है? यस सर, यस सर। अब आप ये देखिए कि जो हमारे जितने भी रिलीजियस एपिक्स थे उसमें कीटाणुओं का इंटीग्रेशन, उसको दैत्य कहा गया, दैत्य, दानव, असुर। और शुक्राणुओं का जो एक्सेस था उसको देवता कहा गया, सुर और देवता। और ये सुर और असुर जो है हमारे इस शरीर में विचार के रूप से देखे जाते थे, विचार को मंत्र कहा गया। तो जब आप कोई रिलीजियस एपिक पढ़ते हैं और उसमें सोचते हैं कि ये कहानी पता नहीं सच्ची है या नहीं है, वहां पर जो शरीर है वो विश्व शरीर है। इस विश्व शरीर के अंदर कीटाणु यानी दैत्य बढ़ रहे हैं या असुर बढ़ रहे हैं, या शुक्राणु या देवता बढ़ रहे हैं। तो जब जब वहां पे लिखा कि देवता कमजोर हो गए, इंद्र हार गए, इसका मतलब कि उस शरीर में कीटाणुओं की अभिवृद्धि शुरू हो गई। मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। तो जब मैंने इस प्रीव्यू से अपने सारे रिलीजियस एपिक्स को देखा तो मुझे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिखने लग गए। ओके। तो जब ऐसा हुआ और मैंने सब आइडेंटिफाई करा तो फिर मैंने मेरे गुरुजी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया। मेरे गुरुजी माउंट आबू के रहने वाले हैं। आप लोग मेरा वेबसाइट देखेंगे, उनका भी, उनके डिस्क्रिप्शन उनके बारे में भी लिखा हुआ है वहां पे। सो मेरे गुरुजी माउंट आबू में एक वशिष्ठ आश्रम करके प्राचीन स्थान है जिसका पुराणों में डिस्क्रिप्शन है, वो उसके हेड रहे। तो उन्होंने जो है वो, मतलब हम बहुत छोटे थे तब से हमारे को सारी चीजें बताते गए, और जिस डिफरेंट तरीके से वो बताते थे उससे हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत फर्क हुआ, और उस बिलीफ सिस्टम की वजह से आज आप और हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस एंड्स आवर डे 2 सेशन। आपको इसमें ध्यान रखने के लिए प्रैक्टिस करनी है सेंसिटाइजिंग, क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, बैलेंसिंग एंड मेजरिंग। SCEVM करके याद रखना है। आपको याद रखना है कि देयर इज ए माइंड, बॉडी एंड सोल, जिसमें बॉडी, यूनिवर्स और क्रिएटर, ये तीनों को हम देखते हैं। उनको हम लक्ष्मी जी कह सकते हैं या कुछ भी, ये हमारी सिर्फ विचारधारा है। और अगेन ये इमोशनल पेन चार्ट जो है ये हम अभी और थोड़े टाइम बाद में करेंगे, बट ये इमोशनल पेन चार्ट और सोल, सीट एंड बॉडी को ध्यान रखना है। डर्टी ऑरा, क्लीन ऑरा कैसी होती है, डेप्लीशन, कंजेशन कैसे होता है, ये प्रैक्टिकली हमें मेजर करना है। ये हमारे पार्ट हो गए। और यहाँ पे मेडिटेशन जो है, थर्ड मेडिटेशन इज दी गर्भिणी मेडिटेशन, जो मैं अभी आपको 2 मिनट में यूट्यूब का लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैंने आपको भेज भी रखा है। हाँ है ना मैम? ठीक है।
वो जो एक के पास है वही सबके पास है। तो ये मेडिटेशन करना है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, और आपको अपना अपना एक्सपीरियंस कल शेयर करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके सर। ठीक है जी, तो लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर। हम एक बार पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2-3 दिन तक रोज डिस्कस करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। यस सर। ठीक है जी, चलिए कल की क्लास मत मिस करिएगा, कल का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। और भव्या जी और शारुजा मैम, आपने अपनी जो क्लास मिस करी है उसको प्लीज एक टाइम स्लॉट बना के अपना रिवीजन 1-to-1 क्लोज कर लीजिए। शारुजा Yes, मैम, sir. अगर आपको We शाम will. को लगता है कि आपके पास टाइम है या मॉर्निंग में लगता है, तो आप अकेले भी अपनी क्लास में जो गैप एरिया है उसको पूरा कर सकते हैं। सेम अप्लाइज Yes, टू sir. भव्या मैम। I go through the YouTube links. यस, Okay, sir. आपकी आवाज कट गई, मुझे पता नहीं चला। I will go through and मैंने जो मेरा मिस किया था वो वीडियो मुझे भव्या ने भी भेजा था और आपने भी भेजा था। I Right. went through that. Yes, sir.